हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। आज हम लीनियर इक्वेशन 10th क्लास के लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम कुछ देख रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 के ये क्वेश्चन हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, लेकिन बच्चे स्टेटमेंट देख के पता नहीं घबराते हैं क्या। उसको ज़रा सा गौर से देखो तो बहुत ही आसानी से तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो या इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन एज वाले प्रॉब्लम में हम देखो क्या करते हैं कि जब भी एज की बात आए, फादर सन का या ब्रदर सिस्टर का, इस तरह का कोई रिलेशन होता है, तो हम प्रेजेंट में क्या है दोनों का एक्स वाई, हम चूँकि दो वेरिएबल में हमको इसका इक्वेशन बनाना है, इसीलिए दोनों के एज को हम प्रेजेंट में पहले एक्स वाई मान लेते हैं। तो अभी हम जैसे यहाँ फादर डॉटर की बात है, तो फादर का हम इधर फादर लिख देते हैं, इधर डॉटर लिख देते हैं। अब ये प्रेजेंट में देखो, प्रेजेंट में हमेशा दोनों को एक्स वाई लेंगे। इसका एक्स ले लेते हैं, इसका वाई ले लेते हैं प्रेजेंट में। देखो अब केस सिचुएशन अब देखेंगे कि सिचुएशन क्या कह रहा है। केस वन कह रहा है, केस वन में पहला ऐसे लिखेंगे केस वन। केस वन में कह रहा है 7 years ago। 7 year ago का मतलब हुआ कि अगर फादर मान लो अभी 40 साल का है, यानी एक्स 40 साल का है, तो 7 साल इसको पीछे भेजो, तो इसमें 7 माइनस कर दो, 7 years माइनस कर दो। अच्छा, अगर लड़की सपोज करो कि लड़की 12 साल की है, तो 7 साल पहले वो भी तो छोटी थी, तो इसकी एज को इमीडिएट उसी वक्त इसके भी एज को 7 साल पीछे लेके चले जाओ। एकदम सिचुएशन जैसे ही कहे कि 7 years ago, तो इमीडिएट दोनों को पीछे लेके चले जाओ, मतलब उतना घटा दो दोनों के इस एज में। अब रिलेशन देखो क्या कह रहा है कि 7 years ago आई वॉज, फादर कह रहा है कि आई वॉज 7 times, मतलब ये 7 times बड़ा है अपने बेटी से, तो यानी एज ओल्ड एज यू वर देन, उस वक्त जितने भी तुम थे उसका हम 7 times थे। तो 7 times से तो लड़की तो हमेशा छोटी होगी, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके फादर के बराबर होगी ये। तब यहाँ पर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो। मान लो उस वक्त ये 12 साल की थी, तो 5 साल पहले 7 साल पीछे 5 साल की होगी, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, तब वो फादर के बराबर हो गई। हमेशा डॉटर हमेशा छोटी होगी, इसलिए छोटे वाले को मल्टीप्लाई करना है इससे। अब इससे एक इक्वेशन बन जाएगा हमारा, x माइनस 7 एक हुआ, और 7 से मल्टीप्लाई करो 7y माइनस 7 7 49। 7 को इधर ले आओ, y को 7y इधर आ जाएगा, और ये 7 को उधर भेज दो, तो 49 माइनस में है, और इधर से ये 7 आया, ये हो गया 7, इससे माइनस कर दो, माइनस 42। यानी एक इक्वेशन हमारा बन गया x माइनस 7y इक्वल्स टू 42। ये एक पहला इक्वेशन हो गया। इसको ज्योमेट्रिकल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यही हुआ। अब केस 2 देखो, केस 2 में क्या कह रहा है कि केस 2 में अब यही चीज़ ऑल्सो 3 years from now। अब दोनों को में ये 3 साल आगे लेके चले जाओ दोनों के, तो इसको भी लेके गए, इसको भी लेके गए, क्योंकि ये भी बैठी नहीं रहेगी, ये भी बड़ी होगी, 3 साल और बढ़ा दो इसको। अब सिचुएशन क्या बन रहा है देखो, कह रहा है कि ऑल्सो 3 years ago फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times। उस वक्त भी लड़की छोटी ही रहेगी फादर से, तो उसीलिए लड़की की एज को 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये फादर के बराबर हो गया डॉटर। अब इससे भी एक इक्वेशन बनाओ, x प्लस 3, इधर 3y प्लस 3 3 9, इसको इधर लाओ, x माइनस 3y, ये 3 को उधर ले जाओ, 9 माइनस 3 यानी 6। तो दूसरा इक्वेशन बना x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये हमारा दूसरा केस बन गया। अब अलजेब्रिकली इसको
हालांकि इस चैप्टर में तो आपको सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है और ग्राफिकली बता रहा है, पूछ रहा है, तो ग्राफिकली आप कैसे करोगे जरा उसको देखो। ये हो गया, इक्वेशन बन गया हमारा, एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना। अब हमको ग्राफिकली दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उसको देखो। ग्राफिकली आप जानते हो कि हम ग्राफ जब ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो इसमें हम दोनों इक्वेशन में ये जैसे ये हमारा इसका एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे x माइनस 7y है इक्वल्स टू माइनस 42, तो यहाँ पर हम वैल्यू डालो, y का वैल्यू हम पहले 0 रखते हैं। 0 रखोगे तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 7 इंटू 0 इक्वल्स टू माइनस 42 अपनी जगह पर है। ये 7 0 0 ही हुआ, तो x बराबर हो गया माइनस 42। तो ये आ जाएगा। अब हम चूँकि ग्राफ में 42 जानना थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम ऐसा कर लेंगे कि यहाँ पर सपोज हम 20-20 का इंटरवल ले लेते हैं। ये इधर माइनस में इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, ये डिस्टेंस इक्वल। यहाँ पर हम 0 है, यहाँ पर 20 ले लेते हैं, 40 या 10 का कर लो, 10 20 30 40 50। उसी तरह इधर माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, ऊपर हो गया 10 20 30 40, नीचे माइनस में माइनस 10 माइनस 20 माइनस 30, इस तरह से। अब हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, जैसे जहाँ पर हम देखो x y, ये y का वैल्यू 0 रखे तो x का वैल्यू माइनस 40 क्या कहते हैं कि 42 आ गया, माइनस में 42। उसी तरह x का दूसरा वैल्यू कुछ रखो, जैसे सपोज हम दूसरा वैल्यू y का रख रहे हैं। y का वैल्यू मान लो हम रख लेते हैं 7 रख लो, चूँकि माइनस भी करना है 7, तो x हो जाएगा माइनस 7 ब्रैकेट में ये लिखो, y की जगह पर 7 लिखो, इधर माइनस 42 है। अब 7 7 जब 49 है, 49 उधर जाके x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 42 पहले से है वहाँ, और ये उधर जाएगा 49 बन के प्लस 49, तो ये हो गया 7 प्लस में, तो x का 7 हो गया। तो हम दूसरा वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं, x में क्या, y में 7 रखे तो x में आ गया 7 का ये हो गया। ये इससे एक ग्राफ बनेगा इससे। अब ग्राफ कैसे खींचोगे देखो, 0 x में हम 42, x में 42 जाएंगे माइनस में, लेकिन माइनस में तो इसका मतलब है कि हमको इधर और बढ़ाना पड़ेगा। ये 30 है, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, 50 माइनस में। तो हम 42 का मतलब हुआ कि 40 से थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पर, और 0 y में 0 है तो इसीलिए ऊपर नहीं जाएंगे, यहीं पर रह जाएंगे। यही हो गया माइनस 42 और 0, ये हो गया मतलब कि एक टेबल का, एक लाइन का। दूसरे लाइन का भी हम यहाँ पर, जैसे दूसरा इक्वेशन हम बनाए थे, इसमें भी हम वैल्यू डालते हैं। तो इसमें हम x माइनस, चलो यहाँ पर लिखते हैं। अब x माइनस 3y इक्वल्स टू है 6, ये दूसरा इक्वेशन है। तो इसमें भी y का वैल्यू डालो, y का वैल्यू पहले 0 डालते हैं, तो x हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू 6 है, 6। तो x बराबर हो गया 3 0 0, 0 उधर जाएगा तो 6 रहेगा, तो ये 6 हो गया। दूसरा एक और वैल्यू रखो,
हम यहाँ पर कर लेते हैं, y का दूसरा वैल्यू रख लेते हैं, मान लो छोटा ही रखो, 2 रख लेते हैं, 2 या 5 रखो, तो y का 5 रखे तो x कितना हो जाएगा, तो x माइनस, यही इक्वेशन में रखेंगे 3 × 5 और इधर है 6, 3 ये 5 3 15 हो गया, 15 बराबर 60 और ये x बराबर हो गया, x इक्वल टू 15 उधर जाएगा तो 21 हो गया। तो इस तरह से हमारा एक दूसरा टेबल और बन गया, हम इसको रब कर लेते हैं। दूसरा टेबल हमारा ये बन गया, एक टेबल हम इस तरह से बना लेते हैं, एक्स वाई, एक्स में हमने डाला, वाई में डाला 0 तो x में हो गया 6, फिर y में जब डाले 5 तो x हो गया 21। एक टेबल हमारा ये हो गया। इसका ग्राफ खींचेंगे तो देखो x एक्सिस में 6 जाओ, 6 मतलब 10 से पहले थोड़ा सा यहाँ पर रुको, और y में 0 ही है तो y में यहीं पर रह जाएंगे। ये दूसरे लाइन का है, हम हाँ इसका एक पॉइंट तो रह गया था लिखना, ये एक तो ये वाले लिए थे, दूसरा 7 7 रह गया था। 7 7 का मतलब हो गया कि x में 7 7 यहाँ मतलब 10 0 और 10 के बीच 7 आएगा, और y में भी 7 तो ये यहाँ पर हो जाएगा करीब 10 से नीचे, इस जगह से इधर 7 7 ये 7 7 पॉइंट होगा, और ये 2 पॉइंट से होकर हम लाइन खींचेंगे। ये इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करो, इस तरह से, यही लाइन उस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें उस इक्वेशन का हम ये भी कर देंगे, मेंशन भी कर देंगे कि ये हमारा इक्वेशन ये है, ये हमारा था ना x माइनस 7y इक्वल्स टू -42, ये इक्वेशन लिख देंगे। फिर दूसरा वाला इसी में हम दूसरा वाला भी को पुट कर रहे हैं। x में 6 है, y में 0 है, तो x में 6 थोड़ा सा 7 से इधर पीछे करो, 6 और y में 0, यहीं पर एक पॉइंट हम ले लिए, 6 और 0। उसके बाद दूसरा है x में 21 है, 20 से थोड़ा सा आगे जाके 21 होगा, और ये 5 है तो 5 में ऊपर जाएंगे 10, यहाँ पर जाएंगे तो 10 हो जाएगा, ये y में 10 जाना है, ये 10 हो गया, यहाँ पर 10 है, हमको 5 तक ही रहना है, तो यहाँ से हम इस जगह रह जाएंगे, 21 पर इस जगह रह जाएंगे। ये हो गया 21 और 21 और कितना था, 21 और 5, ये पॉइंट हो गया। अब ये दोनों पॉइंट से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए, हालांकि तुमको खाली ग्राफ खींच के बताना है, ग्राफिकली दिखाना है, बस हो गया। ये दूसरा इक्वेशन जो ये था, ये वाला x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ये हो गया। तो ये दोनों को हम ग्राफिकली इस तरह से शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अगर हमको निकालना होता तो उसको सॉल्व करते तो वो निकल जाता, जैसे जहाँ कट रहा था दोनों, जहाँ पर कट रहा था वहाँ उसका ये हो जाता दोनों का। हमको आंसर वो निकालने के लिए नहीं कह रहा है, इसीलिए हम उसको नहीं टच किए, नहीं तो जहाँ पर वो कट रहा था दोनों लाइन, उस जगह पर x और y का जो वैल्यू होता वो दोनों का एज होता, परसेंटेज। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायज 3 बॉल्स बैट और बॉल की बात कर रहा है, 3 बैट खरीदा और 6 बॉल खरीदा। तो इसका मतलब एक बैट का कुछ प्राइस होगा, एक बॉल का भी कुछ प्राइस होगा। जितना बॉल खरीदेगा उस हिसाब से उसको प्राइस को, रेट को ये कर दो। तो वही हम पहले यह करेंगे कि रेट इसका लेट कर लेंगे, लेट प्राइस ऑफ
ईच बैट, ईच बैट की प्राइस हम ले लेते हैं x और प्राइस ऑफ ईच बॉल का ले लेते हैं y। अब अगर एक बॉल का सपोज करो कि एक बॉल का 50 रुपये है, तो 6 बॉल का 50 गुना 6 हो जाएगा। बैट का x, जैसे बैट का अगर सपोज करो कि 200 रुपये का एक बैट है, तो 3 बैट खरीदेगा तो 3 × 2 करेंगे। वही चीज़ है, एक बैट का हमने लिख लिया, एक बॉल का लिख लिया। अब केस में आ जाएंगे। केस क्या कह रहा है कि एक कोच ऑफ क्रिकेट टीम बायस 3 बैट्स। अब केस 1 लिखेंगे यहाँ पर, 3 बैट खरीदा तो 3x उसमें लग गया उसका। 3x मतलब जैसे बताइए ना, 200 रुपये का एक बैट है, 3 बैट खरीदा तो 3 × 2 करेंगे तो 600, ये 600 हो गया एक तरह से कहो। और फिर बैट खरीदने में, बॉल खरीदने में कितने में लगेगा, देखो यहाँ 3 बैट्स और 6 बॉल तो 6y हो गया। दोनों मिला के, दोनों का कॉस्ट मिला के होगा कितना, 39। ये 39, ये केस 1 हो गया। फिर वही आगे कह रहा है कि एंड लेटर ऑन, बाद में फिर उसने क्या किया कि फिर अनदर बैट खरीदा, एक और बैट खरीदा उसने। एक और का मतलब अनदर बैट, अनदर बैट का मतलब एक ही बैट होगा। और 3 मोर ऑफ सेम, एक केस 2 में एक और बैट खरीदा तो 1x हो गया, प्लस 3 और बॉल खरीदा तो 3y हो गया। और अब इसको लग रहा है 1300 रुपये, ये 1300 रुपये, तो ये हो गया 1300। बस दो केस हो गए। अब दोनों को ये अलजेब्रिकली तो ये हो गया एक्सप्रेशन। फिर वही अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो फिर आप वही पॉइंट इसको प्लॉट करोगे, प्लॉट करने के बाद फिर दिखा दोगे कि इस तरह से ये हुआ। इक्वेशन बनाने के लिए पहले ज़रा समझ जाओ, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि द कॉस्ट ऑफ 3 kg एप्पल, यहाँ एप्पल का रेट और ग्रेप्स का रेट पहले ये कर लो। लेट रेट मतलब 1 kg का प्राइस हो गया, रेट ऑफ एप्पल ये है ₹x, और रेट ऑफ ग्रेप्स का रेट है y। मतलब रेट का मतलब हो गया कि 1 kg का प्राइस है, ये 50 रुपये kg, 60 रुपये kg जो भी है, तो 1 kg का प्राइस हुआ। अब अगर कोई 10 kg लेगा तो 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 kg लेगा तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब कह रहा है कि उसने 2 kg एप्पल लिया, तो केस 1 में 2 kg 2x हो गया, प्लस 1 kg ग्रेप लिया, 1 kg का मतलब 1y। ये दोनों मिला के उसको टोटल कॉस्ट लग रहा है, टोटल कॉस्ट 160 है। तो ये 160 एक केस हो गया, केस 1। और फिर कह रहा है कि आफ्टर मंथ, अब एक 2 महीने के बाद या एक महीने के बाद उसका रेट बढ़ जाता है, जनरली रेट बढ़ जाता है थोड़ा बहुत। तो वो अब क्या कहते हैं कि उसी वही ग्रेप्स और एप्पल खरीदने के लिए कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल तो 4x हो जाएगा, मैंने कॉस्ट अभी रेट वही है 4x हो गया। और आफ्टर मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स है, तो 2y हो गया, ये है 300। तो इस तरह से
केस 2 में ये हो गया। रेट बढ़ने की बात नहीं कहा है इसने, यहाँ खाली कहा कि एक पहली बार खरीदने गया तो इतना 2 केजी एप्पल लिया, 1 केजी ग्रेप लिया, टोटल 160 रुपये लगे। कुछ दिन के बाद फिर ख़रीदा 4 केजी एप्पल और 2 केजी उस वक्त उसको 300 रुपये लगे। अब ये हमको ये हो गया इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जो ये अलजेब्रिकली। अब इसी को अगर हम ग्राफ में खींचें तो ग्राफ में फिर वही जैसे अभी बनाए थे ग्राफ, उसी तरह से ग्राफ करके ये करना है। इसको सॉल्व नहीं करना था हमारे इसमें सॉल्व करने के लिए नहीं कहा है, सिर्फ ग्राफ से रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है। तो रिप्रेजेंटेशन तुम देख लिए, इसीलिए हम इसको वाइंड अप करते हैं। ये तीन क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो थोड़ा लॉजिक डेवलप करोगे किस तरह से क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन कैसे बनाएं, ये बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जो बच्चे इसमें अवेयर हो गए तो समझो उसको ज़रा भी डर नहीं लगेगा, लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या कोई भी तरह का, अगर वर्ड प्रॉब्लम को समझ के वो इक्वेशन बना लेता है तो ठीक है। इसके आगे हम 3.2 में और डिस्कस करेंगे। तो ये 3.1 यहीं तक है, कंप्लीट हो गया ये। ओके, नाउ ये अब देखो ये 3.2 के कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम अभी तुम देख रहे हो तो इसीलिए उसके 2 क्वेश्चन हैं वर्ड प्रॉब्लम के, उसको भी हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि 10 स्टूडेंट, देखो दो केस दे रखा है इसमें। फॉर्म में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको लीनियर ऑफ इक्वेशन का भी बनाना है और उसको सॉल्व भी करना है। ये इसको सॉल्व भी ये करना है। देखो तो हम पहले सिचुएशन देखते हैं कि इसका इक्वेशन कैसे बनेगा। हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट देखो 10 स्टूडेंट्स टेक पार्ट इन क्विज़। 10th क्लास के 10 स्टूडेंट ने एक क्विज़ में पार्टिसिपेट किया। उसमें कुछ लड़कियां हैं, कुछ लड़के हैं। अब उसमें कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर, पहले तो हम ये कर लेंगे कि लेट, हमको फाइंड करना है कि लड़के कितना है लड़कियां कितना है, तो हम पहले लेट कर लेंगे वही चीज़ कि लेट नंबर ऑफ बॉयज़ को एक्स लेट कर लेते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स को वाई लेट कर लेते हैं। तो अब केस 1 में देखो, केस 1 क्या हो गया। केस 1 में तो सिंपली ये लिखेंगे कि टोटल बच्चे 10 हैं, तो x प्लस वाई दोनों मिलके 10 हैं, तो ये तो हो गया एक इक्वेशन। फिर केस 2 में हम लिखेंगे इस तरह से कि कह रहे कि 4 लड़कियां ज़्यादा हैं, x जितना है ये, लड़कियां जो है वो 4 ज़्यादा है, यानी x लड़के जो हैं, अगर लड़कियां ये लड़कियों का नंबर है, ये मान लो कि ये 4 ज़्यादा है, तो हम बड़े वाले में से ये छोटा है ये बड़ा है, या तो इसमें 4 ऐड कर दो या इसमें से 4 माइनस कर दो, दोनों में से कोई काम कर सकते हो। हम इसमें ज़्यादा लड़कियां हैं तो इसको 4 लड़कियां ज़्यादा हैं तो 4 इसको माइनस कर दीजिए, तब ये लड़कों के बराबर हो जाएगी। या अगर हम ऐसा भी कर सकते थे कि ये 4 था ये, अगर 4 हम इसमें ऐड कर दें, क्योंकि 4 ये लड़कियां 4 ज़्यादा है तो लड़के में 4 ऐड कर दें तो लड़कियों के बराबर हो जाएगा। एक इक्वेशन ये बन गया। हम दोनों तरह से लिख सकते थे, या तो इसमें से माइनस कर लेते 4 या इसमें से, तो इक्वेट करने के लिए। तो केस 2 में हम यही लिखेंगे कि x प्लस 4 बराबर y। तो अब y को इधर ले आओ तो x माइनस वाई, 4 को उधर भेज दो -4, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। बस हमको कह रहा था कि इसका ये बनाओ, पेयर ऑफ इक्वेशन बनाओ, फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वो तो हमने बना लिया। अब कह रहा है कि इसको ग्राफिकली सॉल्व भी करो, तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा। तो हम रफली एक ड्रॉ यहाँ बना रहे हैं। देखो
ग्राफ दोनों इक्वेशन का हम ये खींचने के लिए, ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, पहले एक टेबल बनाना पड़ेगा हमको। केस 1 में देखो कि x प्लस वाई हमारा है, x प्लस वाई बराबर है कितना 10। हम एक वेरिएबल को इधर रखें, इसको उधर भेज देते हैं 10 माइनस वाई। अब हम y में वैल्यू डालते जाएंगे, x का वैल्यू निकलते जाएगा, ठीक है। तो पहला वैल्यू हम डाल रहे हैं, इसका y का वैल्यू हम मान लो 5 डाल देते हैं। तो x का क्या हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, एक वैल्यू ये हो गया। दूसरा एक वैल्यू हम डाल लेते हैं, x बराबर y बराबर डाल रहे हैं ना, y बराबर ही डाल लो। दूसरा y बराबर मान लो हम 3 डालते हैं, या 0 डालो, 0 सबसे ये है। तो कितना हो जाएगा, हमारे पास ये था ना x प्लस वाई बराबर 10, तो x प्लस 0 बराबर 10, तो x हो गया 10। तो इससे हम एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल इस तरह से एक्स वाई का एक टेबल बनाएंगे। y का वैल्यू हमने पहला वैल्यू डाला 5, दूसरा वैल्यू इस तो 5, जब इसका वैल्यू डाला तो ये भी 5 हो गया, x भी एक ये हो गया। दूसरा हम 0 जब डाले y का वैल्यू तो x हो गया 10, तो ये 10 हो गया। अब अगर हम इसको ग्राफ के ऊपर खींचेंगे तो ग्राफ में भी अभी हम थोड़ा सा इसको ग्राफ को हम ये कर लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पर होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट। देखो ये 10 तक जा रहा है, हम इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर 2 का ही कर लें, 2 4 8 2 4 6 8 10, इस तरह से। इधर भी -2 -4 -6 -8, ऊपर पे 2 4 6 8, नीचे -2, यहाँ -2 -4 -6, इस तरह से -8। तो अब इसका टेबल पहला इक्वेशन है ये, इसका खींचो कैसे, 5 5, यानी x में 5 जाएंगे, y में भी 5। तो 5 5 का मतलब हो गया कि हमारा 4 और 6 के बीच में 5 आएगा यहाँ पर, और इधर भी 4 और 6 के बीच में आएगा। तो यहाँ से समझो कि इससे इस जगह ये पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट हो गया 5 5 का। उसके बाद दूसरा है y में x में 10 है, 10 कहाँ जाएंगे, देखो यहाँ पर y में 0 में मतलब वहीं पर रह गए, कहीं पर नहीं जाना है। तो ये हो गया 10 0, और ये 2 पॉइंट से होकर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है ना, और इस लाइन पर ऊपर में हम लिख देंगे यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 10। ये बहुत ज़रूरी है ग्राफ में कि कौन सा लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब दूसरा लाइन हमारे पास है, दूसरा इक्वेशन है ये वाला एक्सपेंस। तो इससे भी एक टेबल बनाते हैं। अब इसका टेबल देखो, हम x को अगर x माइनस वाई बराबर -4 है, तो हम x को इधर रहने देते हैं, y को उधर ले जाते हैं, y -4। अब इसमें हम वैल्यू डालते जाएंगे। यहाँ पर y का वैल्यू डालो, y का वैल्यू पहला हम 0 डालते हैं, तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 0 -4, यानी -4 रहा है। दूसरा वैल्यू y का वैल्यू, दूसरा ये पहला पॉइंट डाल लेते, दूसरा पॉइंट और लो, सपोज़ हम 2 डाल लेते हैं, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा यहाँ देखो y 2 -4, यानी -2 हो गया।
अब हम इसका भी एक टेबल बना लेंगे इस तरह से एक्स वाई का। अब इसमें y पहला रखे y0, तो ये हो गया -4। दूसरा रखे y में 2 रखे वैल्यू, तो ये हो गया -2। यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 का इक्वेशन 2 इसका टेबल है। अब इसी टेबल को फिर इसी में हम प्लॉट करेंगे। देखो यहाँ पर है पहला पॉइंट लो 0, y में 0, x में -4 है, -4 इधर जाना होगा यहाँ पर, और y में रह गए 0 पर ही। 0 ऊपर ना नीचे जाएंगे ना ऊपर जाएंगे, यहाँ पर ये हो गया -4 और 0, ये पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट है x में -2 इधर जाएंगे, और ये है y में 2 +2 यहाँ से यहाँ, ये अब ये हो गया -2 और 2, ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। देखो ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए तो जहाँ पर ये कट रहा है, यहाँ पर सपोज यहाँ पर कट रहा है, तो इस पर हम देखेंगे कि x का और y का वैल्यू क्या है, वही यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे वैसे अगर हम इसको सॉल्व करके देखें, रफली हम सॉल्व करके देख रहे हैं। x + y ये 10 है, और x - y -4, तो 2x हो गया = 6 और x 3। ये 3 पर x में 3 पर आ रहा है ना, ये 3 पॉइंट हो गया। और उसी तरह y में ये करीब करीब हो जाएगा, इसको डालोगे 3 में, तो 3 + y बराबर हो गया 10, y बराबर हो जाएगा 7। ये 7, ये थोड़ा y से ऊपर है, तो 3 जहाँ पर ये कट रहा है वो उसका पॉइंट हो गया 3 7। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसी को कहते हैं सॉल्यूशन पॉइंट। सॉल्यूशन पॉइंट कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 3 7 में x हो गया 3, y हो गया 7, यानी 3 लड़के हैं उसमें और 7 लड़कियां हैं। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। हमने x लड़के को माना था, तो इसका मतलब 3 लड़के हो गए, और उससे 4 ज़्यादा 7 हो गए ना, 7 लड़कियां हो गई। तो इस तरह से हम ग्राफ के ज़रिए हम इसको बता सकते हैं कि कितना इसका ये होगा, सॉल्यूशन होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 5 पेंसिल और ये 5 पेन और 7 पेंसिल, 5 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स, कॉस्ट रुपीज़ इतना। तो हम पहले हम ये कर लेंगे पेन का, ईच पेन लेट कॉस्ट ऑफ ईच पेन, इसको हम एक्स लेट कर लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल को वाई लेट कर लेते हैं। अब जितना है, अब देखो 5 पेन है, तो केस 1 लिखेंगे कि 5 पेन है तो 5x हो गया, प्लस ये टोटल पेन खरीदने में इतना पैसे लग गए, 7 पेंसिल 7y, यानी पेंसिल खरीदने में इतने पैसे लग गए, इतने पैसे टोटल पैसे मिलके कह रहा है कि 50 रुपये हो गए। एक केस बना। उसी तरह फिर आगे कह रहा है कि वेयर एज 7 पेन, अगर 7 पेन होता तो 7x होता, और 5 पेंसिल वेयर एज 7 पेन्स
पहले अच्छा छोड़ो, ये पेंसिल पहले लिया है, पेंसिल को हमने वाई रखा है ना, तो ऐसा करो, पहले पेंसिल ही रख लो, पेंसिल को एक्स मान लो और पेन को वाई मान लो, कोई ये नहीं है उसमें। तो ये हो गया टोटल। और उसके बाद है केस 2 में 7x प्लस 7 पेंसिल एंड 5 पेन, ये 5 है प्लस 5y, ये टोटल मिलके हो गया है ₹46। ये दो इक्वेशन हो गए। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकली। अगर हम ये हो गया प्रेजेंट, ये इसका इक्वेशन तो फॉर्म हो गया। अब हमको कह रहे हैं कि सॉल्व भी करो ग्राफिकली। तो सॉल्व करने के लिए फिर वही करना होगा कि दोनों से 2 टेबल बनाना होगा हमको। पहला इक्वेशन है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो हम वैल्यू डालते जा रहे हैं। मान लो y का वैल्यू हम पहले 0 डालते हैं। तो देखो यहाँ 5x प्लस 7 ब्रैकेट में 0 डालो इक्वल्स टू 50। तो 5x ये 0 ही हो गया बराबर 50। 5x बराबर हो जाएगा 50 और x बराबर हो जाएगा 10। 5 से डिवाइड हो जाएगा ये। फिर दूसरा एक और वैल्यू लेते हैं, दूसरा वैल्यू y का लेते हैं, मान लो 5 ले लेते हैं, यस चलो 5 ही लेते हैं। तो 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 50 है। तो 5x प्लस 35 हो गया 50, फिर 35 को ले चलो उधर। 5x 50 माइनस 35, 10 में से 5, 4 में से 2, 4 में से 3, 1। तो x बराबर हो गया 15/5 दैट इज़ 3। तो हमारे पास एक टेबल इस तरह से तैयार हुआ कि x और y का, जो कि ग्राफ खींचने के लिए ज़रूरी है हमारे पास। y में 0 लिए हैं तो x निकल गया 10। फिर जब y हम 5 लिए तो x निकल गया हमारे पास 3। तो एक टेबल हमारे पास यहाँ पर हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अब हम दूसरा टेबल बनाते हैं। दूसरा टेबल इससे बनाओ 7x प्लस 5y प्लस 5y इक्वल्स टू है 46। तो यहाँ पर भी पहला पॉइंट y का हम चलो फ्रैक्शन में आ जाएगा ये। चलो देख फ्रैक्शन में आना ही होगा इसमें। अगर हम 2 लेते हैं, मान लो चलो 5 लेते हैं। तो 7x प्लस 5 इंटू 5 46। 7x 25 हो गया 46। 7x 46 माइनस 25 1 और 4 में से 2 x बराबर 721। अब दूसरा टेबल हम बना रहे हैं ये एक्स वाई का। तो एक वैल्यू हमने इसका डाला, कितना 5 डाला, तो ये हो गया 3। y में 5 डाला तो x निकल गया 3। और एक वैल्यू 0 डाल के देखो,
एक वैल्यू 0 डालते हैं, जीरो या चलो 2 डालते हैं। 7x + 5 × 2 3 डालो, 3 डालते हैं तो 46। 7x = 46 - 15 1 और 3 में से 1 2 4 में से 3 हो गया, 7 तो x बराबर हो जाएगा, x ये फ्रैक्शन में होगा 31 7 28 2 30 7 21 पॉइंट में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको ये देखो, चलो पॉइंट में ही देखते हैं इसको। अब यहाँ पर हम वही उसी तरह ये लाइन ड्रॉ किए हमने। यहाँ पर देखो 10 तक हमारा मैक्सिमम 10 तक है गया, इसमें हम उसी हिसाब से कर रहे हैं, दो वाला ही ले रहे हैं, 2 का ये कर रहे हैं गैप। ये 0 हो गया, ये 2 4 6 8 10 -2 4 6 2 4 6 8 -2 4 6 एंड सो ऑन। ये y में 0 पहला देखो, y में 0 यहीं पर, x में 10 है यहाँ पर, तो y में 0 यहीं पर एक पॉइंट हो गया, मतलब 10 और 0। दूसरा x में 3 है यहाँ पर, x में 3 मतलब 2 और 3 के बीच में यहाँ पर हो गया। और ये 5 है, 5 का मतलब हो गया ऊपर यहाँ, 5 यहाँ पर 4 और 5 के 4 और 6 के बीच में है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हो गया। इसका नाम हम ले लेंगे 3 और 5 और इससे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दूसरा हमारे पास टेबल है ये वाला, 3 और 46 वाला ये था ना, 3 और ये हो गया 3, y में 3 लिए है तो ये हो गया है 4.2 के करीब। तो हम इसका भी ग्राफ खींचेंगे, तो इसमें x में 3 है तो यहाँ पर 3 हो गए, और y में 5 का मतलब यही पॉइंट हो गया, 3 5 इसमें भी आ रहा है, तो 3 5 दोबारा से आ गया यहाँ पर। और दूसरा है 3, x में 3 है, y में 4 पॉइंट समथिंग है, तो 4 पॉइंट समथिंग में आगे जाएंगे, इधर थोड़ा सा आगे जाएगा, तो कोई नहीं, हम इसी से होते हुए एक लाइन चला जाएगा जो कि यहाँ पर है। तो ये जहाँ पर ये कट रहा है, दोनों ग्राफ में देखो, दोनों ही ग्राफ में ये पॉइंट कॉमन है, 3 और 5, तो ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर मतलब कि कॉस्ट, ये x बराबर 3 हो गया, y बराबर 5, यानी कह सकते हो कि हमने जो कॉस्ट माना था पेंसिल
पेंसिल ₹3 और पेन ₹5 इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3.2 में और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए उसको हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। ये आज इसको ये नहीं रहने दो, ठीक है।